हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 जिसमें हम अपने 6 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना और मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर of radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। उसने क्या बोला है, एक कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट वगैरह दे रखी है, जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर है, स्टैंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिसे हमने सिलेंडर के अंदर, जिस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है उस सिलेंडर के अंदर रख दिया, इस तरीके से पुट किया है कि उसने बॉटम को टच किया है। बहुत ध्यान से समझना, डायग्राम आगे आपको बनाना, फिगर आ गई तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के समझना है, फुल ऑफ दिमाग का यूज करके। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन खराब हो गई। ठीक है, अब देखो, एक सिलेंडर है, मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि उसने कहा है कि कौन है उसमें, और वो कौन भी हेमिस्फेयर के ऊपर है। ये मैंने बना दिया क्या, और उसे किसे टच कराना है, बॉटम को टच कराना है। ये सिलेंडर की बॉटम है, इसे सीधा सीधा इस बॉटम को इस तरीके से टच कराते हुए हेमिस्फेयर को रहना है। आगे इतनी बात समझ में, और इसे पूरा फिट करना है इस हेमिस्फेयर पे। एक और चीज है, क्या है, कोन है, इस हेमिस्फेयर पे क्या है, कोन है। अब हमने इतना कर लिया, अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अभी हम सब देख लेंगे। पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, वापस चलो। एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ गए हम गए कोन के पास, सिर्फ कोन के बारे में बात करेंगे। हम गए कोन के पास, उस कोन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मेरे पास कोन है, और इस कोन की जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर। आगे इतनी बात समझ में, और हाइट भी समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आगे क्या बोल रहा है। उसने कहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ है, रेडियस 60 सेंटीमीटर की ही रेडियस किसकी है, हेमिस्फेयर की, जिसके ऊपर एक कोन है। चलो भाई, हमने उसी के ऊपर बनाया, इतना तो ठीक है। आगे आगे है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक पानी भरा हुआ सिलेंडर है, उसमें हमने उसे पूरा उसमें पुट कर दिया और इस तरीके से किया कि उसने बॉटम को टच करा है। ठीक है, ये इसने बॉटम को टच कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है। अब एक बात बताओ भाई, ये आपके पास सिलेंडर है भरा हुआ, पानी भर रहा है, इसमें कोई टैंक है। अब इसमें आपने कुछ रखा और इस तरीके से रखा कि पूरे उसमें बॉटम पे टच कर लिया। अब इसमें जब ये भरा हुआ था तो ऑब्वियसली पानी बाहर आ जाएगा। आगे समझ में क्या आ जाएगा, इसमें से पानी बाहर। वो पूछना चाह रहा है कि आखिरकार सारा पानी तो वापस नहीं आएगा, ये जो पानी अंदर बचा है ये कितना बचा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अगर रेडियस सिलेंडर की 60 है, ठीक है, और हाइट 180 है। इतनी बात का बहुत अच्छे से समझना है कि अगर रेडियस भी सिलेंडर की 60 है और सिलेंडर की पूरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, अब ये पूरी कितनी है, 180, इसने कितना कह दिया भाई, ये कह दिया इसने 160। अगर हम दो तरीके से देखें, अगर हम देखें कि 60 इसकी रेडियस है और 60 ये भी रेडियस है, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहीं से भी समझ में आ गया, अदरवाइज आप इसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब पानी कितना है। अब आप एक नॉर्मल बात देखो, पूरा पहले वॉल्यूम लेंगे सिलेंडर का, और इस पूरे को, ये पूरा कितना है, ये पूरा है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर, ये हमारे पास इतना पूरा है। ठीक है, इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा है, इतना ही लेने के बाद हमें इसे माइनस करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, क्योंकि हमने इसे कंप्लीट को फिक्स किया है और इस तरीके से किया है बिल्कुल नीचे तक। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों को प्लस करके पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ये बचा हुआ है, ये पानी रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो उस पानी का वॉल्यूम निकालना है हमें। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतनी बात आ गई है समझ में।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब रिकैप करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं। नॉर्मल बात इतनी है, एक हमारे पास कोन था जिसके जो हेमिस्फेयर से बिल्कुल टच था, उसमें एक सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, हमने उसे पूरा उसमें फिक्स कर दिया, तो पानी कितना बचा? तो पूरा पानी बचेगा जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था माइनस जितना हमने उसके अंदर सॉलिड रखा, और सॉलिड समान कितना रखा है? कोन प्लस हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो रेडियस सबकी सेम है, तो आप रेडियस को तो हटाओ मत, बस आई थिंक हाइट को आप चेंज करते रहो। इससे आप हाइट को h1 रख लो, और इसकी हाइट तो हाइट ही नहीं है, और नॉर्मल सिलेंडर की हाइट आप h2 रख लो, ठीक है, या फिर स्मॉल और कैपिटल भी कर सकते हैं। अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? h2। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन h की हाइट यहाँ पर कितनी है? कोन की हाइट h1 प्लस, अब हेमिस्फेयर में तो हाइट होती नहीं है, सीधा सीधा 2/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर? वैल्यूज पुट करो और आंसर लेने की कोशिश करो। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मीन्स 60 इंटू, या तो आप चाहो तो पूरे में से भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 180 माइनस इधर वाला काम करते हैं। चलो अब इसमें से चाहो तो कॉमन निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, हम इसे अभी क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हैं। पाई आर स्क्वायर, आप इसमें सिर्फ हाइट की वैल्यू रखो क्योंकि आर सब में सेम है, ये हमने रख दिया 180 माइनस 1/3। अब इसमें से कॉमन निकालो, जो चीज कॉमन आ जाएगी, 1 कॉमन, 1/3 कॉमन, और आर स्क्वायर कॉमन और पाई कॉमन। अंदर बचा कितना? h1 प्लस 2 इंटू आर। इतनी बात आ गई समझ में? तो पाई आर स्क्वायर इंटू 180 एज इट इज उतारा है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज रखो। h1 की हाइट कितनी है? h1 है मेरे पास 120, और प्लस 2 इंटू आर, आर है 60, ठीक है। तो 120 प्लस 62 जो 120, तो टोटल हो गया 240। इतना तो हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। कितना हो गया? 240। तो करो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया, यहाँ पे आ जाएगा 240, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पे आ गया कितना? 240। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 8 24, 80 आ गया। अब नॉर्मली जो कॉमन आ रहा है, आप यहाँ पे बचा पाई आर स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 80। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज वहां से डिजिट्स लेते आते लेके आते कुछ करना नहीं था, वहीं से चलती रहती है ऐसी। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर लेंगे? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और 180 माइनस 80। अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, अब पाई आर स्क्वायर इंटू 100। अब इसकी वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर मीन 60 इंटू 60 इंटू 100। क्लियर? नॉर्मल सी बात है। आगे इतना समझ में? अब आप चाहो तो इसे पॉइंट में लिख सकते हो। अब यहाँ पर 3.14 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 से तो जब नहीं कटेगा, ये जब नहीं कटेगा, 3.14 ही रख दो। अगर नहीं गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 36, 1 2 3 4 4 जीरोस आ गई, इंटू 3.14। आप इसे मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 314 की 36 से, तो ये हो जाएगा 6 4 जो 24, 6 1 6 7 8, 6 3 जो 18, और 3 4 जो 12, 3 1 जो 3 1 4, 3 3 जो 9, तो 4 0 13 9 1 10 11, ठीक है। नॉर्मल आ गई ये 11 304, और आगे कितनी जीरो है? 4। तो आप पॉइंट हटा के 2 हटा दो, 2 बची। तो आप इतना भी कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। नहीं तो आप यहाँ पर 22/7 वाला भी करते तो भी नियर अबाउट इतना ही आंसर आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आंसर इतना ही है, क्योंकि उसने इतना ही पूछा है कितना वॉल्यूम बचा है। अब अगर वो पूछ ले यहाँ पर कि मीटर क्यूब में बता दो कितना बचा है, तो उसे डिवाइड कर देंगे किसमें? जो हमारे पास वैल्यू होती है कितनी, 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिजिट पहले इसमें आ जाएगा, 2 4 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास
मीटर क्यूब में 1.130 मीटर क्यूब। ठीक है आंसर। तो आप जो भी जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें वो आपके बिल्कुल इट इज अप टू यू, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।